जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। आप सभी के मन से एक भ्रांति या एक सच्चाई है, इसको आज बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। बहुत से लोगों के मन के अंदर ये भ्रांति रहती है कि लड्डू गोपाल जी की स्थापना किस प्रकार से की जाए, किसी से लेकर की जानी चाहिए, बाजार से खरीदनी चाहिए। इस बारे में आज मेरे विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। लड्डू गोपाल जी यानी छोटे वाले लड्डू गोपाल जी जो होते हैं, छोटे पालने के अंदर विराजमान रहते हैं, उनको कहा जाता है। तो लड्डू गोपाल जी का यह ठाकुर जी का एक बड़ा ही मन भावन यानी मन को भाने वाला एक सुंदर स्वरूप होता है, जो छोटे से पालने के अंदर हम लोग देखते हैं। मंदिरों के अंदर, घरों के अंदर माताएं बहनें बहुत ही प्यार के साथ उनका रोजाना नित्य प्रति स्नान कराती हैं, उनको सुबह भोग लगाती हैं। मिश्री का भोग लगाते हैं, कुछ लोग भोजन का भी लगाते हैं, रात्रि भोजन का भी लगाते हैं, रात्रि दूध का भी लगाते हैं, घी और मक्खन मिश्री जैसी श्रद्धा के अनुसार लगाते हैं। लेकिन ये बात निश्चित रूप से है कि लड्डू गोपाल जी की यदि घर में स्थापना की है तो उनका नहाने का, उनका खाने का, उनको खिलाने का भी ध्यान रखना चाहिए। एक प्रकार से एक उनका छोटा स्वरूप जब आपके घर के अंदर होता है तो वह एक बच्चे के स्वरूप की तरह होता है, और बच्चे को प्रसन्न करना ये बहुत आसान काम है। उनकी बस छोटी सी सेवा करिए, उनसे प्यार से बात करिए, उनके साथ खेलिए, उनसे सुंदर स्वरूप भाषा में बात कीजिए, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी भी आपके जीवन के अंदर प्रसन्न होते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा अपने घर के अंदर स्थापित करने से सुख शांति आती है, समृद्धि आती है, घर के अंदर शांति रहती है, घर का बहुत अच्छा सा अपना माहौल बना रहता है, जिसके कारण भगवान की कृपा आप पर बनती है। लड्डू गोपाल जी को खास तौर से यदि आप देखा जाए तो जो घर में स्थापित किया जाता है, जो बिल्कुल प्रमाणित है, 100% बिल्कुल 100% सत्य है, और वो यह है कि लड्डू गोपाल जी यदि आपके घर में संतान नहीं हो रही है तब, यदि आपके घर में संतान नहीं हो रही है तो लड्डू गोपाल जी की पूजा पाठ, उनकी स्थापना करने से, लड्डू गोपाल जी की पूजा से घर के अंदर संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। साथ ही साथ उनकी पूजा के साथ संतान गोपाल मंत्र का जाप भी किया जाता है, और बहुत अच्छे से एक सुंदर का बच्चे का जन्म आपके घर के अंदर होता है। और घर में बच्चा जब चलता है, घूमता है, फिरता है, ये आपको पॉजिटिविटी देता है, ये आपकी नेगेटिविटी को हटता है। तो लड्डू गोपाल जी से इतना सब कुछ मिले तो कौन ना अपने घर के अंदर उनको स्थापित करना चाहिए। अब बात यह है कि वो दूसरों से लेके स्थापित करें, उनको कहाँ से लाएं, उनको कैसे लाएं। तो अक्सर समाज में ये भ्रांति फैली हुई है कि लड्डू गोपाल जी किसी के द्वारा प्रदान करने पर, यानी आपको कोई लड्डू गोपाल जी यदि प्रदान करे तभी आपको लड्डू गोपाल जी की स्थापना घर के अंदर करनी चाहिए। ये एक समाज के अंदर बहुत बड़ा एक भ्रांति है, और जिसको बहुत से लोग बेचारे इंतजार में भगवान की उपासना, भगवान की स्थापना, भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं। एक स्थिति अगर यहाँ पर यह है, तो दूसरी स्थिति ये है कि बहुत से लोग भगवान लड्डू गोपाल जी को जाकर के और भगवान के मंदिर में ही छोड़ जाते हैं, यानी रख आते हैं। देखिए कितनी विडंबना है। यदि इसको दो परिस्थितियों में तो मैं मान सकता हूं कि कोई रखे, जाकर के मंदिर में रख सकता है। अगर उसको अपने जीवन के पारण पर ऐसा लगता है कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा हूं, जीवन का अंतिम समय चल रहा है, तब उसको लगता है कि पता नहीं किस समय मेरे जीवन की संध्या हो जाए, तो उस समय पर जाकर के व्यक्ति को लड्डू गोपाल जी को जाकर मंदिर में रखाना चाहिए, या किसी को सौंप देना चाहिए। अपनी अगली पीढ़ी को सौंप रहे, अपने पड़ोसी को सौंप रहे, किसी को दे देते, तो उस स्थिति में लड्डू गोपाल जी आप दे सकते हैं दूसरों को, तो वो स्थिति ठीक है। लेकिन आप लड्डू गोपाल जी को जाकर ऐसे मंदिर में छोड़ आएंगे तो कितने बड़े पाप का भागीदार बनेंगे। यानी आपने खुद अपने घर से, अपने घर की सुख शांति, अपने घर का धन, अपने घर का
धन सब कुछ वहाँ पर छोड़ दिया, तो भगवान तो निश्चित रूप से आपसे रूठ ही जाने हैं। एक और बात है, लोग क्या करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को जाकर के, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जाकर के लड्डू गोपाल जी मंदिर में हैं और वो चुरा कर ले आते हैं। किसी ने कहा लड्डू गोपाल जी को ले आओ, अरे तुम्हें नहीं मिल रहे, हाँ तो एक काम करो मंदिर में से ले आओ, मैं तो बहुत सारे छोटे छोटे रखें, बड़ी प्रतिमा के सामने रखें, आप जाकर ले आओ। अब वो चुरा कर के ले आए। अब बताइए आप कि जो सेवा उनकी वहाँ हो रही थी, हजारों आदमी उनकी पूजा कर रहे थे, रोजाना उनसे उनको देखकर खुश होते थे, उनकी आत्मा प्रसन्न होती थी, उनका छोटा छोटा स्वरूप देख करके कितने प्रसन्न होते थे लोग। और जब वो वहाँ से देखेंगे कि यहाँ से लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए हैं, तो आपको आशीर्वाद की जगह क्या मिलने वाला है, ये आप खुद ही सोच लीजिएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, जो बुद्धि भ्रष्ट के कारण व्यक्ति करते हैं, ऐसा ना करें। मंदिर में जो पुजारी है उनसे बड़ी विनम्रता से कहें कि यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के एक छोटा सा स्वरूप काफ़ी है हमारे आपके पास में, अब मुझे इनकी सेवा के लिए दे दीजिए, मैं इनको सेवा के लिए लेना चाहता हूँ। कुछ अर्थ के रूप में आप मंदिर में दान करने के बाद ऐसा करें, यानी धन देने के बाद ऐसा करें, तो आपके लिए बहुत ही उचित होने वाला है। तो मेरा मतलब ये है, अब उसकी बात आई कि भाई लड्डू गोपाल जी दूसरे से लेके ही क्यों स्थापित करें, क्या ये जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर लड्डू गोपाल जी किसी को, वैसे तो मैं सहता हूँ समाज में जो मुझसे लोग मिलते हैं, तो एक प्रेरणा स्रोत, एक उम्र दराज व्यक्ति होने के कारण मैं कहता हूँ कि भाई अपने आपका विवाह की सालगिरह हो, आपकी अपने जन्मदिन जन्म उत्सव हो रहा है, और आपको अब दिखाई देता है कि मेरे किसी के घर में है नहीं, वो आपको कह नहीं पाया, आप उनका पूजा का घर का आला देख के आते हैं, उनको भी बताएं कि घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना करने से कितनी समृद्धि आती है। वो क्या भाई, हम तो पता लगा है कि इस तरीके से मिलता नहीं है, तो आप उनको अपने जन्म उत्सव पर उनको लड्डू गोपाल जी दीजिए। आप उन्हें अपने विवाह के जन्म के समय पर लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा का उनको दीजिएगा, तो ये एक आपका बड़ा पुण्य हुआ और एक उनके घर के बड़ी समृद्धि का आगमन हुआ। दूसरा, और कहाँ से, अगर वहाँ से आपको इस तरह से लोग ना दें, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? मैंने बताया, आप जाकर मंदिर में पुजारी से ले सकते हैं। आपको पुजारी से भी नहीं मिल रहा, कोई दे भी नहीं रहा, तब क्या करें? अरे भाई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको जाकर के बाजार जाना है, आप बाजार से जाकर ला सकते हैं। आपके मन में अंदर और श्रद्धा है, आप खाटू श्याम जी से ला सकते हैं, आप मथुरा से ला सकते हैं, आप वृंदावन से ला सकते हैं, आप हरिद्वार से ला सकते हैं, आप किसी भी गंगा से, यमुना से, गोदावरी से, मैं कहता हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंग से, कहीं भी बाजार से, मैंने बाजार तक का अंत में कह दिया, आप किसी भी जगह से जाइए और भगवान के उस स्वरूप को ला करके अपने घर के अंदर स्थापित कीजिए, और घर के अंदर बिल्कुल समृद्धि, धन, सब सुख शांति आपको प्रदान होगी, आपको बल मिलेगा, ईश्वर की कृपा आप पर बनेगी। तो ऐसा करिए और साथ ही साथ अपने जीवन का सुख भोगिए। नमस्कार।